अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर है। आज मैं आपकी खिदमत में एक न्यू सेटअप के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। अक्सर दोस्त है बाप भाई ऐसे पूछते हैं कि भाई जान सोलर पे छोटी चक्की लगाना चाहते हैं या सोलर पे थोड़ा सा बड़ा सेटअप लगाना चाहते हैं। हम अपने 20 हॉर्स पावर तक की मोटर को चलाना चाह रहे हैं, ये 2 हॉर्स पावर की मोटर पर एक छोटा सेटअप आटा चक्की का लगाना चाह रहे हैं। भाई देखिए, जो दाने ग्राइंडिंग का प्रोसीजर होता है वो काफ़ी हैवी होता है, जिसके लिए आपको हैवी मशीनरी की ज़रूरत होती है। अगर आप छोटी मशीनरी लगाएंगे तो उसके अंदर आपको कम एवरेज मिलेगी घंटे के अंदर। अगर आप बड़ी मशीनरी लगाएंगे उसके अंदर एवरेज ज़्यादा मिलेगी। बड़ी मशीन लगाने के लिए सोलर के ऊपर आपको ख़र्चा भी ज़्यादा चाहिए, पैसे आपके पास ज़्यादा होने चाहिए। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप बेहतर है कि बिजली पे लगा लें। अक्सर भाई दोस्त अब आप पूछेंगे भाई कितने पैसे होने चाहिए 15 हॉर्स पावर की मोटर को चलाने के लिए। बिल्कुल परफेक्ट वर्किंग में आपके पास 11 से 12 लाख रुपये होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि सिर्फ हम चलाना चाहते हैं, मौसम ख़राब होने पे या मौसम चेंज होने से उसको कोई फ़र्क ना पड़े, तो भाई इस सूरत हाल में आप कम खर्चा भी कर सकते हैं। 7 लाख रुपए तक खर्चा आ सकता है या 8 लाख रुपए तक आपका खर्चा आ सकता है। लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होगा या मौसम के अंदर थोड़े बहुत बादल आएंगे, आसमान जब नीला नज़र आता है उसका मतलब होता है कि धूप बिल्कुल साफ़ है। जब आसमान सफ़ेद नज़र आ रहा होता है या आसमान के अंदर हल्के हल्के बादल नज़र आ रहे होते हैं, उसका मतलब होता है कि धूप के अंदर स्मोक आ रही है, उसके अंदर धूप साफ नहीं होती। आपका जो रिज़ल्ट होता है आटा चक्की की पिसाई का वो निकलता नहीं है। 1 घंटे के अंदर 1 मन, 1 घंटे के अंदर 1.5 मन तक की एवरेज निकलती है। लोग आपसे पूछते हैं, अक्सर लोग शर्मिंदगी में नहीं बताते कि हमने आटा चक्की सोलर पे लगाई हुई है और वो रिज़ल्ट नहीं दे रही। मैं अक्सर दोस्त भाई मैं आपको जानता हूँ जो कहते हैं यार सोलर आटा चक्की लगा के फंस गए हैं। उसकी मेन वजह क्या है कि उन्होंने खर्चा थोड़ा किया, छोटा सेटअप लगा लिया, मोटर बड़ी लगा ली और वो वर्किंग में नहीं है। मेरे खुद के पास 34 सोलर पैनल लगे हुए हैं। मेरी वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, अगर कोई भाई देखना चाहे। मैं 1 घंटे के अंदर 1.5 मन तक की एवरेज ले रहा हूँ। अगर धूप साफ़ सुथरी निकले, पिछले दिन बारिश हुई और रात को या सुबह टाइम बारिश हुई और उसके बाद धूप निकले, तो बिल्कुल साफ़ धूप निकलती है। 1 घंटे के अंदर 3.5 मन तक की एवरेज आ जाती है। लेकिन नॉर्मली जो एवरेज चल रही है, 1.5 साल हो गया मुझे चलाते हुए। मैंने लगाई थी, ये जो साल को स्टार्ट हुआ है इससे पिछले साल की जनवरी के अंदर लगाई थी। वो डेट वगैरह वहाँ पे मेंशन है, कोई भी भाई देख सकता है वहाँ पे। तो एवरेज जो है बेस्ट वो बिजली पे है। अगर आपको एवरेज चाहिए बिजली लगवाएं। अगर आप कहते हैं कि यार मैं सिर्फ गुजारा करना चाहता हूँ या मेरे आसपास के लोग जो हैं वो इंतज़ार कर सकते हैं, गाहक इंतज़ार नहीं करता। गाहक उस वक्त दाने लेके आता है जब उसके घर में आटा ख़त्म हो जाता है। वो कहते हैं जी अभी पीस दें। अभी पीसने वाला बंदा जो है फौरी पीस के देने वाला या शाम तक का टाइम ले के पीस के देने वाला बंदा जो है वो कामयाब है। उसके बाद अक्सर दोस्त भाई अहबाब ऐसे गलती करते हैं कि आबादी के अंदर सोलर पैनल सिस्टम लगा लेते हैं। आबादी के अंदर सोलर पैनल सिस्टम कामयाब नहीं है, क्योंकि दो तरफ से धूप को रोकने के लिए घरों की छतें होती हैं। घर 3-3, 4-4 मंजिला बने होते हैं। आपकी जो आटा चक्की है वो मुख्तसर वक्त के लिए चलती है, यानी कि 12 बजे से लेके 2 बजे तक, 11:30 से 2:30 बजे तक ऐसी टाइमिंग बनती है जिसमें आपको नुकसान है। आप उसकी ताकत को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते, एवरेज नहीं निकलती, आपके पास ज़्यादा काम आ जाता है, आपको स्ट्रेस बनता है, टेंशन बनती है, आप परेशान होते हैं। उससे बेहतर है आप थोड़ा सा खर्चा कर लें और बिजली लगवा लें। नेक्स्टली आने वाले वक्तों के अंदर अपने जिस जगह पे आपने बिजली लगवाई हुई है उसको थोड़ा सा ऊंचा कर लें। अगर वो 10-15 मरले है या इतनी है कि सोलर पैनल पूरे आ सकते हैं, तो वहाँ पे अपना सोलर पैनल लगा लें। आसपास दरख्त वगैरह ना हो, आसपास आबादी है तो आबादी की छतें या दीवारें जो हैं वो आपके सोलर पैनल से ऊंची ना हो, इस बात का ट्राई करें। अक्सर दोस्त सोलर पैनल लगाते हैं उसकी बैक साइड पर सपोर्ट नहीं रखते। जब भी सोलर पैनल लगाया जाता है उसकी बैक साइड पर दीवार कर दें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो हवा के प्रेशर से उल्टेगी नहीं, उसको हवा का प्रेशर नहीं पड़ेगा, पैनल को किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा अक्सर भाई दोस्त ये भी कहते हैं कि हमने आटा चक्की के अंदर न्यू जाली लगाते हैं तो उसका जो आटा है वो सूजी टाइप आता है। भाई इसका भी एक हल है कि आप उसके ऊपर रेगमार इस्तेमाल करें। रेगमार जो होता है वो उसका बोर थोड़ा बहुत ख़त्म कर देता है। इससे ये होता है कि अगर आप पहले 40 मन के बाद जाली चेंज कर रहे हैं तो आपको 30 मन के बाद जाली चेंज करनी पड़ती है। आटा आपका मुलायम हो जाता है और स्टार्ट से लेके आखिर तक एक ही क्वालिटी रहती है आटे की। अगर किसी भाई के दिल में किसी किस्म का कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेशन में पूछ सकता है, इंशाल्लाह उसका जवाब उसे दे दिया जाएगा। इसके अलावा अक्सर दोस्त भाई अब आप फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं जी हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं। देखिए आज मैं गया था टैप्टा के कॉलेज, गवर्नमेंट इदारा है। इसके अलावा VTI भी गया था।
उनसे भी बात हुई, वो कहते हैं कि ऐसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का एक प्रोजेक्ट होता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और वहाँ पे मेंशन किया जाता है कि भाई ऐसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। अगर कोई भाई कर रहा है तो प्लीज़ शो करे, क्योंकि जब टरबाइन चल जाती है उसके आगे वेट लगे होते हैं, तो वो वेट उसकी इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट नहीं कर पाते। एक चीज़ विंड इलेक्ट्रिसिटी या विंड एनर्जी, आपने सुना होगा कि कराची के अंदर विंड प्लांट लग रहे हैं, बड़े बड़े पंखे लगा रहे हैं, उसकी बैक साइड पे लगा रहे हैं डेनबो। वो उस डेनबो को वेट क्यों नहीं लगाते, या उस डेनबो के अंदर वो बेल्ट क्यों नहीं लगाते? जैसे लोग कहते हैं भाईजान वेट डालें, उसके साथ बेल्ट लगाएं, काउंटर शाफ्टें लगाएं, नेक्स्टली उसे वर्किंग में लेके आएँ। तो इतने बड़े प्लांट के अंदर बड़े बड़े इंजीनियर क्यों ये काम नहीं कर रहे? सोचने वाली बात है। तो इसलिए बराए मेहरबानी खर्चा मत करें ऐसी चीज़ों के ऊपर जो फजूल है और आपको मुनाफा नहीं दे सकती, नुकसान देंगी आपको। इसके अलावा अक्सर भाई दोस्तों का ये सवाल था कि भाई आपने ये तो बता दिया कि बिल्डिंग तैयार करनी है, उसके अंदर जो है सबसे बड़ा रोशनदान आपने रखना है ताकि गुजर रहे हवा का, लेकिन आपने ये नहीं बताया छत कितनी ऊंची होनी चाहिए। छत आपकी 14 फुट से लेके 19 फुट तक होनी चाहिए आटा चक्की की। जितनी ज़्यादा छत ऊंची होगी उतना ज़्यादा फ़ायदा है। नेक्स्टली आने वाले दौर के अंदर बहुत सारी न्यू मशीनरी आ रही है। अक्सर दोस्त आजकल के दौर में छाना ऊंचा करके लगवा लेते हैं, उसके साथ एलिवेटर लगवा लेते हैं या वर्म लगा लेते हैं। एलिवेटर जो है वो बेस्ट है, वर्म को मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता। एलिवेटर लगवाने वाले बहुत सारे दोस्त हैं जो एलिवेटर लगा के देते हैं। सबसे ऊपर जो है वो मदीना इंजीनियरिंग वर्क्स वाले हैं। उसके बाद और भी कई दोस्त हैं, उनके नंबर जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर किसी भाई ने लगवाने और वो उनसे रब्ता कर सकता है, इंशाल्लाह मुनासिब और बेहतर एलिवेटर लगवा के देंगे आपको। अच्छा, छत की बात कर रहे थे, 19 फुट की लंबाई होनी चाहिए, ताकि अगर कल आप उसके अंदर नेमल बदल करते हैं या फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आते हैं तो आपको डिफ़िकल्टी ना हो। छत आप जितनी छोटी रखेंगे उतनी ज़्यादा उसके अंदर तब्दीली लाना आपके लिए इशू बनता रहेगा। इसके अलावा ये गोदाम टाइप हो जाता है, यानी कि ऊपर से जो होती है छत वो थोड़ी सी ओपन होती है, हवा जो है क्रॉस होती रहती है। जब आप बिल्कुल छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं या एक कमरा बना लेते हैं 10-11 फुट उसकी छत लगा लेते हैं, उसके अंदर मशीनरी लगा लेते हैं, हबस बनना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा खुला बनाएं और बड़ा बनाएं, कम से कम 5 मरले की जगह आपके पास होनी चाहिए। अगर आप शहर के अंदर काम करना चाह रहे हैं, आटा चक्की, इसके अंदर आटा चक्की का काम है, इसके अंदर दलिए का काम है, इसके अंदर रुई वगैरह का काम है, इसी के अंदर जो है वो आपकी राइस चावलों वगैरह का काम है, और इसके अंदर आरे का भी काम इंक्लूड हो जाता है। आप छोटा आरा लगा सकते हैं, इंशाल्लाह उससे भी आपको अच्छी अर्निंग होगी। इंशाल्लाह हम मज़ीद मालूमाती वीडियोस बनाते रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ जो है बातें शेयर करते रहेंगे। लास्ट बात ये है कि कोल्ड ऑयल प्रेस के बारे में कई दोस्तों का कहना है कि कोल्ड ऑयल प्रेस बहुत ज़्यादा महंगा है, कॉस्टली है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मशीनरी साफ़ भी बहुत ज़्यादा है, सिंगल टाइम में ऑयल निकाल रही है। अगर आप कहते हैं कि भाई स्पेलर लगा रहे हैं, स्पेलर के साथ जो है मशीनरी लगा के वो लगाते हैं, वर्म लगाते हैं, वर्म लगा के तो ऊपर दोबारा खल फेंकना शुरू कर देते हैं, उससे हम तेल निकाल रहे हैं, 3 से 4 दफ़ा उसे गुजार रहे हैं। तो भाई इसमें सिंगल टाइम में निकलनी है, इसने सिंगल टाइम में तेल निकाल के आपको दे देना है, आपको नेक्स्टली नहीं डालना पड़ेगा। अच्छा, जो इसके अंदर से वो डेमे से निकलते हैं वो लाइनें सी, वो भी सेल होती हैं नेक्स्टली। इसका ऑयल अक्सर दोस्तों ने पूछा जी काफ़ी कहते हैं महंगा सेल होता है। नहीं भाई, अगर दूसरा ऑयल 350 रुपये है तो ये 370 रुपये तक, 380 रुपये तक सेल हो जाएगा, इससे ऊपर सेल नहीं होता। क्योंकि चाहे ये प्योर ऑयल है, यानी कि बिल्कुल खालस तेल है, लेकिन भाई मार्केट प्राइस जो है उसको कम्पीट करने के लिए ये काफ़ी नहीं है। उसको कम्पीट करने के लिए इसको ज़्यादा प्योरीफाई करना पड़ेगा, आपको फिल्ट्रेशन प्लांट वगैरह लगाने पड़ेंगे और भी बहुत सारा खर्चा आपको करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो ऑयल रिफाइंड करके बोतलों में पैक करके भेज रही हैं, वो 400 रुपये किलो तक पैक कर रही हैं। आप इसको कैसे डबल रेट में सेल कर सकते हैं? आप कहते हैं जी मैं 350 वाला तेल 700 रुपये में, कंपनी एक बंदा हमें बता रहा है कि 700 रुपये तक सेल हो जाता है, 1000 रुपये तक सेल हो जाता है, अक्सर लोग कहते हैं। भाई ये बातें आप जब मशीनरी लगा लेते हैं आपको उस वक्त पता लगता है वो हो अल्लाह खैर, ये तो उसी रेट में सेल हो रहा है या उस रेट से 10, 20, 30, 40 रुपये ज़्यादा है। बेहतर मशवरा है, अच्छे लोगों से मशवरा करें, मालूमात इकट्ठी करें। कोई भी मशीन लगानी है सबसे पहले उसकी मालूमात इकट्ठी करें।
इंशाल्लाह हम मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के साथ मिलेंगे। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।